कैटरीना कैफ ने विकी कौशल के साथ क्या अनाउंस कर दी अपनी प्रेगनेंसी। बताएंगे आपको वायरल वीडियो की सच्चाई। स्वरा भास्कर ने पति फहाद को छपरी कहने वाले ट्रोल्स को दिया मुंहतोड़ जवाब। पाकिस्तानी सिंगर के साथ स्टेज शेयर करने पर क्या बोले जावेद अली। खबरों में आगे आपको बताएंगे बॉलीवुड को लेकर अब ये क्या बोल गए अनिरुद्धाचार्य। सुनकर लोगों के पैरों तले खिसकी जमीन। और कपिल शर्मा के कैफे पर हुई फायरिंग पर आया सर्रे पुलिस का बयान। 1 महीने में दूसरी बार हुआ था हमला। नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं टॉप 5 कंट्रोवर्सीज ऑफ द डे। तो चलिए अब आपके सामने इन्हीं खबरों को थोड़ा डिटेल में रखते हैं। कैटरीना कैफ और विकी कौशल का कुछ दिनों पहले एक वीडियो वायरल हुआ था। इसमें कैटरीना कुछ लूज कपड़े पहने दिख रही थी। हर बार की तरह इस बार भी कैटरीना के प्रेग्नेंट होने की खबरों को इस आउटफिट की वजह से थोड़ी हवा मिल गई। वहीं इस बीच कुछ पोस्ट भी वायरल हो रहे हैं जिसमें बताया जा रहा है कि कैटरीना और विकी ने प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट कर दी है। इतना ही नहीं, उनमें यह भी दावा किया जा रहा है कि बेबी जो है वो अक्टूबर या नवंबर में हो सकता है। पोस्ट में लिखा गया कि 2025 में हम 3 मेंबर फैमिली बन जाएंगे। यह पोस्ट कई इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर हुआ है। हालांकि आपको बता दें कि यह पोस्ट फेक है। दोनों ने कोई अनाउंसमेंट नहीं किया है। आपको बता दें कि बीते 30 जुलाई को विकी और कैटरीना मुंबई से अलीबाग गए थे और इसी दौरान दोनों का एक वीडियो भी वायरल हुआ। इस दौरान कैटरीना ने व्हाइट शर्ट पहनी हुई थी जो काफ़ी लूज थी। विकी और कैटरीना ने साल 2021 में शादी की थी, आप जानते ही, और फैंस तब से ही दोनों के बेबी का इंतजार कर रहे हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस स्वरा भास्कर इन दिनों अपने पति फहाद अहमद के साथ रियलिटी शो पति पत्नी और पंगा में दिख रही हैं। शो के दौरान फैंस को स्वरा और फहाद के बीच की केमिस्ट्री को करीब से जानने का मौका भी मिल रहा है। दोनों एक दूसरे को लेकर कई सारी बातें शेयर कर रहे हैं। एक तरफ जहां स्वरा और फहाद की जोड़ी को पसंद किया जा रहा है, वहीं दूसरी तरफ उन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का सामना भी करना पड़ रहा है। बहुत सारे लोग हैं जो स्वरा से नाराज हैं या वो चाहते हैं कि स्वरा को थोड़ा नीचा देखना पड़े। इसके लिए तमाम तरह के कमेंट कर रहे हैं। कई यूजर्स ने स्वरा के पति फहाद को छपरी और डोंगरी का रेड़ी पटरी वाला इस तरह की लैंग्वेज उन्होंने यूज करते हुए कहा था। ऐसे में अब स्वरा ने इन्हीं ट्रोलर्स को करारा जवाब दिया है। एक ट्रोल ने एक्स पर लिखा, परिणीति चोपड़ा को अपने पति को रियलिटी टॉक शो में ले जाते हुए देखने के बाद स्वरा भास्कर ने भी ऐसा ही करने का सोचा। इसी यूजर ने आगे लिखा, वो अपने डोंगरी के छपरी पति को एक रियलिटी शो में ले गई, ऐसा उस यूजर ने लिखा था। पीआर को भूल जाइए, उसका पति डोंगरी के एक स्ट्रीट वेंडर की तरह लग रहा था। ऐसे में भला स्वरा चुप बैठने वालों में कहां थी। उन्होंने उस यूजर के कमेंट को नजरअंदाज नहीं किया और उसे मुंहतोड़ जवाब दिया। स्वरा ने उस पर बरसते हुए लिखा, ये मूर्ख जो खुद को एक हिंदू और अम्बेडकरवादी बताता है, उसे शायद ये नहीं पता कि छपरी एक जातिवादी गाली है, एक अपमानजनक शब्द है जिसका इस्तेमाल उस समुदाय के लिए किया जाता है जो छप्पर या फूस की झोपड़ियां बनाते हैं। तो ये स्वरा की तरफ से आया बयान। 2 महीने पहले दोस्तों पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद से भारत में पाकिस्तानी कलाकारों को बॉयकॉट किया जा चुका है। ऐसे में बीते दिनों खबर ये आई थी कि सिंगर जावेद अली का दुबई में कॉन्सर्ट होने वाला है। इस कॉन्सर्ट में जावेद जो हैं वो पाकिस्तानी सिंगर उस्ताद गुलाम अली खान साहब के साथ परफॉर्म करने वाले हैं। जावेद के फैंस ने इसका काफ़ी विरोध किया। इसके बाद अब जावेद की टीम ने इस मामले पर अपना क्लैरिफिकेशन दे दिया है। फेडरेशन ऑफ वेस्टर्न इंडिया सिने एम्प्लॉयज़ ने यानी FWICE ने सिंगर जावेद अली को लिखे एक पत्र में उन्हें याद दिलाया है कि 31 अगस्त को दुबई ओपेरा में उनका भाग लेना सरकार और संगठन द्वारा किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम न करने के निर्देश का उल्लंघन है। पत्र में उल्लेख किया गया कि जिस कॉन्सर्ट में जावेद अली जाएंगे उसमें पाकिस्तानी कलाकार उस्ताद गुलाम अली और आमिर गुलाम अली भी प्रस्तुति देंगे। अब जावेद अली ने उन्हें भेजे गए पत्र पर प्रतिक्रिया दी है। उसमें उन्होंने स्पष्ट किया है कि वो किसी भी पाकिस्तानी कलाकार के साथ काम नहीं करेंगे। FWICE को लिखे पत्र में जावेद अली ने लिखा कि मैं फेडरेशन द्वारा व्यक्त की गई भावनाओं और चिंताओं के प्रति सम्मान व्यक्त करना चाहता हूं। हालांकि मेरा मानना है कि इस आयोजन की प्रकृति को लेकर कोई गलतफहमी हुई है। उन्होंने आगे बताया कि टिकट वाले इस कॉन्सर्ट में वो किसी अन्य कलाकार के साथ मंच शेयर नहीं करेंगे। मैं उस्ताद गुलाम अली खान साहब या किसी अन्य पाकिस्तानी कलाकार के साथ स्टेज शेयर नहीं कर रहा हूं, ऐसा साफ तौर पर जावेद अली ने लिखा है।
कॉमेडियन कपिल शर्मा के कैफे पर महीने में दूसरी बार, यानी एक ही महीने में दूसरी बार फायरिंग का मामला सामने आया है। कुछ ही दिनों पहले भी सुनने में आया था कि कपिल शर्मा के कनाडा वाले कैफे पर हमला हुआ है। अब ये दूसरी बार मौका फिर से लगा है कि उनके कैफे पर गोलीबारी हुई है। जब इस कैफे पर गोलीबारी की घटना सामने आई तो इस मामले पर अब जिस इलाके में कपिल का कैफे है उस इलाके को सरे बोलते हैं, तो सरे पुलिस का बयान भी सामने आ गया है। कपिल शर्मा के कैफे पर फायरिंग के मामले की जांच सरे पुलिस ने शुरू कर दी है। घटना पर पुलिस ने अपना बयान देते हुए कहा कि कपिल शर्मा के कैप्स कैफे पर सुबह के वक्त फायरिंग हुई थी। पुलिस ने इस मामले की जांच शुरू कर दी है। सरे पुलिस सेवा के अधिकारी गोलीबारी की घटना की जांच कर रहे हैं। एक महीने में यह मामला दूसरी बार सामने आया है। पुलिस के बयान में आगे कहा गया है कि 7 अगस्त को लगभग 4 बजे एसपीएस फ्रंटलाइन ऑफिसर्स ने 120 स्ट्रीट के 8400 ब्लॉक में एक कैफे के बाहर फायरिंग की सूचना इनको मिली। जानकारी के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और कार्रवाई शुरू कर दी। 10 जुलाई को भी इसी तरह की घटना सामने आई थी। मामले पर एसपीएस पुलिस के कई संसाधन और डेल्टा पुलिस विभाग की टीमें पहुंची। पुलिस की टीम ने बताया कि फायरिंग के बाद देखकर ऐसा लग रहा है कि गोलियों से कैफे की खिड़कियों और कैफे को नुकसान पहुंचा है, लेकिन कैफे के किसी भी कर्मचारी को कोई चोट नहीं आई है और सबके सब ठीक ठाक है। हालांकि दूसरी बार हुई गोलीबारी ने कपिल के कैफे को भारी नुकसान पहुंचाया है। कपिल का यह कैफे फिलहाल आम लोगों के लिए बंद कर दिया गया है। बाबा अनिरुद्धाचार्य इन दिनों चर्चा का विषय बने हुए हैं। हाल ही में उनकी महिलाओं को लेकर एक टिप्पणी थी, वो सोशल मीडिया पर काफ़ी वायरल हुई और इसके बाद इन्हें कई सारे विवादों का सामना भी करना पड़ा। उन्होंने महिलाओं के लिव इन रिलेशनशिप के बारे में एक बयान दिया था, जिसके बाद उन पर लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लोगों ने उनको खूब खरी खोटी सुनाई। वहीं अब उन्होंने अपने इस बयान को लेकर सफाई पेश की है। उन्होंने एनडीटीवी से बातचीत के दौरान कहा कि आधा अधूरा वीडियो दिखाकर विवाद किया गया है। लोगों को पूरी बात समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि अनिरुद्धाचार्य को इस तरह के विषय पर कॉमेंट करने की क्या ज़रूरत थी। अब इनका ये कहना है कि लोगों ने पूरी बात समझी नहीं है, किसी ने उसे तोड़ मरोड़ कर पेश कर दिया। वो वायरल मिनट 6 मिनट का है, वो वायरल वीडियो 6 मिनट का है, लेकिन बाजार में सिर्फ 30 सेकंड का वायरल हो रहा है। 6 मिनट की बात 30 सेकंड में पूरी हो नहीं सकती। गांव में उसे मुंह मारना ही बोला जाता है। प्रेमानंद जी महाराज के शब्द तो सही थे, फिर लोगों ने उनका विरोध क्यों किया? इसका सीधा मतलब है कि विरोध संतों का हो रहा है, ना कि भाषा या बोली का। उन्होंने आगे ये भी कहा कि मेरे वीडियो का आधा अधूरा हिस्सा दिखाया जा रहा है ताकि विवाद बढ़ सके और ये साजिश जो है वो सनातन को बदनाम करने के लिए की जा रही है। मतलब उन पर लोगों ने टिप्पणी की तो उन्होंने कह दिया कि भाई सनातन को टारगेट किया जा रहा है। लिव इन रिलेशनशिप वालों का क्यों महिमा मंडन किया जा रहा है? मेरी बात सही निशाने पर जाके लगी है। मैं बिल्कुल नहीं पढ़ा हुआ हूँ। सनातन में कभी भी बेटियों को दबाने की कोशिश नहीं की जाती। मुगल काल में कुरीतियाँ भारत में आई हैं। बॉलीवुड पर अनिरुद्धाचार्य ने यह भी कहा कि बॉलीवुड ने क्या भगवान श्री कृष्ण का अनादर नहीं किया? बॉलीवुड स्टार पान मसाला और गुटखा का प्रचार करते हैं। सरकार को इन चीज़ों को बैन करना चाहिए। गुटखे का प्रचार कोई नहीं रोकेगा, लेकिन मुझ पर सबको बोलना है। तो बाबा अनिरुद्धाचार्य को ऐसा लग रहा है कि शायद वो लिव इन रिलेशनशिप पर बोलकर फंस गए हैं और अब वो अपने बचाव में इस बात को कह रहे हैं कि एक तो मेरा जो पूरा का पूरा बयान है 6 मिनट का, उसे सिर्फ 30 सेकंड दिखाया जा रहा है। दूसरा, उन्होंने कहा कि प्रेमानंद जी की बात को लेकर भी बवाल हुआ था, मेरी बात को लेकर भी बवाल हुआ। इसका मतलब ये है कि सीधा अटैक संतों पर हो रहा है। तो उन्होंने अपने ऊपर किए गए अटैक को सीधे संतों पर हुए अटैक से जोड़ दिया है। देखते हैं इस पूरे मामले में और क्या नया सच सामने आता है। फिलहाल दोस्तों, ये टॉप 5 कंट्रोवर्शियल खबरें हैं जो इस वक्त इंटरनेट पर छाई हुई हैं। अगर आप इस वीडियो को पसंद कर रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं।